हेलो यूजर्स, माय ऑप्टिकल ऐप में लेंस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आज हम उसका डेमो देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके उसके पहले मैं आपको बता दूं कि n नंबर ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो और अपने सारे यूजर्स को डिफरेंट ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी लेवल भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएटेड जो परचेस या सेल बिल क्रिएट हुए हैं उसको डिलीट ना कर पाए, उसको मॉडिफाई ना कर पाए या कि परचेस फॉर्म को ओपन ना कर पाए, तो वो ऑथेंटिकेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल है, आप सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं इसमें लॉगिन होता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन होऊंगा तो सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आइटम का क्रिएशन कैसे करते हैं। तो इसमें जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्रिएट बटन क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट बटन क्लिक करूंगा तो मैं इसमें क्रिएट बटन मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डाल देता हूँ, जैसे CRARC डेमो लेंस। तो ये मैंने नेम डाल दिया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट नेम, अगर आप चाहते हो कि फिल्म में प्रिंट नेम अलग रहे तो यहाँ पे प्रिंट नेम आप चेंज कर सकते हैं और इसको फाइनली कौन से ग्रुप के अंदर में रहेगा वो ग्रुप आप असाइन कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेम लेंस CRARC डेमो लेंस जो है इसका पावर क्रिएशन कैसे करेंगे, मतलब लेंस का क्रिएशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लेंस क्रिएशन ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं CRARC डेमो लेंस और यहाँ पे कितने स्फेरिकल से कितना स्फेरिकल, कितने सिलेंड्रिकल से कितना सिलेंड्रिकल स्टेप्स। अगर एक्सिस है तो मल्टीपल एक्सिस अगर क्रिएट करना चाहते हैं 90, 80, 45 तो कॉमा कॉमा करके डाल दीजिए, आ जाएगा। बाइफोकल एडिशन के लिए, बाइफोकल और प्रोग्रेसिव के लिए आप एडिशन डाल दीजिए। अगर डालना है तो डालिए, अदरवाइज कर दीजिए। और यहाँ पे आई वाइज अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे राइट आई का सेपरेट, लेफ्ट आई का सेपरेट और राइट एल का मतलब बोथ आई का सेपरेट। फिर उसके बाद अगर इसमें क्रॉस कंपाउंड पावर मैनेज करना है तो इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली क्रॉस कंपाउंड पावर ही क्रिएट होंगे, अदरवाइज नहीं क्रिएट होंगे। तो आप क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस देर में इसका मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा विद बारकोड में। आप बॉक्स नंबर, मतलब ये पर्टिकुलर लेंस कौन से बॉक्स में डाला हुआ है, अलर्ट क्वांटिटी मिनिमम इतना पावर, इतना क्वांटिटी से नीचे जाए ये पर्टिकुलर पावर, तो आपको अलर्ट क्वांटिटी आ जाए कि आपको उसको रीऑर्डर करना है। देन इसका परचेस प्राइस और सेल प्राइस। परचेस प्राइस और सेल प्राइस आप बल्क में भी कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियली यहाँ से डालना है तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। मैं आपको अभी बता दूंगा कि उसको बल्क में कैसे डालते हैं। अब इसके बाद देखिए हम सेकंड फीचर्स को देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में आप अकाउंट कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज रेट कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आप अकाउंट में जाके आपको कैटेगरी क्रिएट करना रहता है। कैटेगरी मींस क्या है, जैसे अगर आप चाहते हो कि सेम प्रोडक्ट का जो रेट है वो कैटेगरी ए के जो कस्टमर है उसको एग्जांपल के लिए 90 रुपीज जाए, कैटेगरी बी के जो कस्टमर है उसको 95 रुपीज जाए, कैटेगरी सी के जो कस्टमर है उनको 100 रुपीज जाए, और जो ऑर्डिनरी कस्टमर है, नॉर्मल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि नॉर्मल कस्टमर है, उनको डिफॉल्ट सेल रेट जाए। तो उसके लिए कस्टमर की कैटेगरी को डिस्टिंग्विश कर दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले से एक चश्मा घर करके, चश्मा घर ए मीन्स जिसे आप कैटेगराइजेशन कर पाए, तो चश्मा घर जो है वो ए कैटेगरी में है, चश्मा घर दूसरा जो है बी है वो दूसरी कैटेगरी में है, सी है तो तीसरी कैटेगरी में। अब कैटेगरी सेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको इसी को एडिट करके दिखा देता हूँ। तो जो भी अकाउंट नेम रहेगा वो अकाउंट नेम लिख लीजिए आप और यहाँ पे नीचे आके कैटेगरी एलोकेट कर दीजिए, कौन सी कैटेगरी किसको एलोकेट कर रहे हैं अकाउंट वाइज। अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, इन्वेंटरी मास्टर में हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरी वाइज रेट सेट करने का। तो मैं सेम वही प्रोडक्ट देता हूँ जो वहां पे हमने लिया था CRARC डेमो लेंस। तो ये हमने क्लिक किया और तो इसका डिफॉल्ट रेंज जो हमने क्रिएट किया था ना लेंस क्रिएशन में, उसी की पूरी सेम वैल्यू आ गई। अब अगर आप जैसे -6 से 6 तक स्फेरिकल लेके रखते हैं, -6 से 6 सिलेंडर लेके रखे हैं, एडिशन 1 से 3 लेके रखे हैं, तो अब अगर आप चाहते हो कि -2 से प्लेनो तक आपका ये रेट रहे, तो आप अपने हिसाब से इस रेंज को वो करिए, फिल्टर कीजिए, शो एग्जिस्टिंग कीजिए, डिफॉल्ट आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पे आपको परचेस प्राइस सेट करना है, तो परचेस प्राइस जैसे मान लीजिए आपका ये 40 रुपीज का है। अब इसको आप राइट क्लिक कीजिए, कॉपी टू ऑल कीजिए, सारी रेंज में आ जाएगा। देखिए 0 से 2 स्फेरिकल तक, -2 से 2 सिलेंडर, उसमें सब में यही परचेस प्राइस सेट।
देन अगर सेल प्राइस, जैसे यहाँ पे सेल प्राइस में चेंज करता हूँ, सेल प्राइस जैसे मैं कर देता हूँ सेल प्राइस डिफॉल्ट 120। अब इसको राइट क्लिक करके कॉपी टू ऑल कर देता हूँ, तो ऑल में हो गया। अब रेट ए के जो कस्टमर है उनको 90 रुपीज जाएगा। सेम इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ, रेट बी के जो कस्टमर है इनको 95 रुपीज। क्लिक करें जब भी आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे फ्री हो गया। अब इसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए, ये मैंने सेव कर। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि हम सेल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये सेव हो गया। अब इसके बाद हम सेल कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, चाहे आपका परचेस हो, सेल हो, परचेस चालान हो, सेल चालान हो, कुछ भी हो, सबका सेम फंक्शन, सबकी एंट्री सेम वे में होगी, एक ही टाइप से एग्जैक्ट सेम वे से ही वो होता है, विंडो होती है। तो सब इसमें मैं आपको केवल ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है कि अगर आपको सेल चालान की एंट्री करना है तो सेल चालान को ओपन कीजिए, अगर आपको परचेस की एंट्री करनी है तो परचेस को ओपन कीजिए, परचेस चालान की एंट्री करनी है तो परचेस चालान को ओपन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेल से दिखाता हूँ आपको एंट्री कैसे करना रहता है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पे देखिए मैं एक कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ, विजन ऑप्टिकल, और इसमें मैं एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ CRARC। तो ये CRARC मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे उसका पावर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस पावर के लिए ध्यान से देखिएगा -2 45 एक्सिस में बोथ आई के लिए प्राइस आया 120। लेकिन अगर मैं इसी को रिसेट कर देता हूँ एक बार, अब मैं कैटेगरी जो मैंने आपको दिखाया था चश्मा घर ए चश्मा घर बी, तो मैं सेम प्रोडक्ट को चश्मा घर ए में लेता हूँ। अब अभी विजन आई के लिए 120 रेट आया था, अब हम देखते हैं CRARC सेम प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस आता है। तो ये देखिए उसके लिए 90 आया, क्योंकि उसके लिए 90 ही सेट है। और ये सेम अगर मैं चश्मा घर बी करता हूँ, एक बार मैं रिसेट कर देता हूँ फिर से। अब मैं चश्मा घर बी करता हूँ और सेम प्रोडक्ट लेता हूँ CRARC। तो अब देखिए 95, मतलब नॉर्मल जो कस्टमर था उसके लिए 120 रेट आया था, चश्मा घर ए कैटेगरी का जो था उसके लिए 90 रेट आया, चश्मा घर बी कैटेगरी का जो था उसको 95 आया। अब देखिए इसी सेम लिस्ट में CRARC में ही अगर आपको बल्क में एंट्री करनी है, तो मैं बल्क में एंट्री करने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक किया, सो एग्जिस्टिंग किया, यहाँ पे रेंज आपको एंटर करना है, इस पावर में कितना रेंज आप ले रहे हो, और डन कर दीजिए। जैसे ही डन करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको GST मैनेज करना है 5% या 10% जो भी है लगा दीजिए, आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे फ्रेट लगाने हैं तो फ्रेट चार्ज ऐड कर दीजिए, जैसे 100 रुपीज में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये ऐड हो जाएगा, टोटल बिल में ऐड हो जाएगा। अब फाइनली अगर जैसे 3502 का बिल हुआ, तो इसमें जैसे 2000 आप एडवांस ले रहे हो तो ले लो, बाकी आपका ये उनका आउटस्टैंडिंग निकला जाएगा, आउटस्टैंडिंग। फाइनली आप इसको सेव कर दीजिए, ये सेव हो गया। अब अगर आपको इसको लिस्ट में देखना है तो लिस्ट में आ जाइए और सर्च कीजिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मतलब का मैंने बिल बनाया तो ये यहाँ पे दिख गया। अब इसको एडिट डिलीट व्हाट्सएप जो भी प्रिंट करना है तो प्रिंट कीजिए, प्रिंट का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, कंप्लीट कस्टमाइजेबल होता है, आपको जैसा सेट करना है वैसा सेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये मैं फिर से आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये सेल विंडो है, ठीक है। अब मैं लीज परचेस विंडो ओपन करता हूँ या चालान करूंगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें। यहाँ पे मैं लेंस परचेस का विंडो, ये देखिए सेम विंडो है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे लेंस परचेस विंडो है, बाकी एंट्री करने का सेम भी रहेगा। आप यहाँ पे भी पार्टी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी आइटम सिलेक्ट करेंगे, बल्क में एंट्री करना है तो यहाँ से बल्क में एंट्री करेंगे। बस इसमें क्या है, बारकोड एक्स्ट्रा जनरेट होता है, तो बारकोड का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा। ये बारकोड, ऐसे बारकोड, और ये बारकोड कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होते हैं। जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है हमें बताइए, हमारी सपोर्ट टीम आपको सेट करेगी। अब सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट फीचर्स में चलते हैं, RX ऑर्डर का क्रिएशन। अगर आप RX मैनेज कर रहे हैं तो RX ऑर्डर का क्रिएशन कैसे होगा। ये मैं RX ऑर्डर ऑप्शन में आ गया। यहाँ पे इस तरह से कुछ आपके पहले से जो ऑर्डर क्रिएटेड है वो इस तरह से दिखेंगे। नया ऑर्डर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू में क्लिक कीजिए। एक मिनट, हाँ, नया ऑर्डर अगर आपको क्रिएट करना है तो मैं प्लस बटन किया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसके लिए मैं कर रहा हूँ तो कौन सा आपका एम्प्लॉय कर रहा है, डिफरेंट नंबर प्लेट या कस्टमर की कार्ड में क्या प्रिंट होना है, जैसे पंकज मिश्रा, जो भी आपको प्रिंट कराना है
किस आइटम का ऑर्डर ले रहे हो, तो जैसे मैं RX का एक प्रोडक्ट क्रिएट करके रखता हूँ, RX ट्रेंड्स, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको RX ऑर्डर रेफरेंस, कस्टमर कार्ड, एम्प्लॉय नेम, ED राइट, TDL, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो अंदर से सेटिंग, सॉफ्टवेयर की सेटिंग, बैक सेटिंग से आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी देखिए टोटल प्राइस 0 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ पावर और क्वांटिटी। जैसे मैंने क्वांटिटी एंटर किया तो देखिए 250 रुपीज आ गया इसका बेसिक प्राइस। राइट आई, लेफ्ट आई में भी सेम पावर में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फिर से अगेन जैसे ही मैंने लेफ्ट आई के लिए डाला तो 500 ऐड हो गया। अब जैसे यहाँ पे फिटिंग टाइप में देखिए टॉप डाउन आ रहा है। इट मींस कि अगर इनमें से किसी भी बॉक्स को अगर जिसके कारण प्राइस चेंज हो, या कि जो एट्रीब्यूट्स है जिसके, तो उसको आप सॉफ्टवेयर की सेटिंग से आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 फिटिंग टाइप ऐड करके रखा है, हाफ फ्रेम का, फुल फ्रेम का, रिमलेस का। तो रिमलेस ऐड किया तो 100 रुपीज फिर ऐड हो गया। फिर सेम टिंट लेना है तो रेड टिंट लिया, 100 रुपीज फिर से एक्स्ट्रा कुछ भी लेफ्ट आई और राइट आई का चार्जेस है तो आप डाल सकते हैं। ए साइज, बी साइज, यूजुअल अपग्रेड जो भी है वो एंटर कीजिए। अब ये मैं किसका ऑर्डर ले रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैं विजन ऑप्टिकल का ले रहा हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि ये ऑर्डर मैं किसको प्लेस करूंगा, क्योंकि RX है कहीं बनने जाएगा, तो एग्जांपल के लिए मैं GKB को प्लेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं GKB सिलेक्ट करूंगा और सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि GKB के लिए इसका परचेस बिल बन जाए तो वो भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया आपका सेव। अब अगर आपको बैक लिस्ट में देखना है तो अगेन इसको सर्च कीजिए, डेट वाइज सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए सारे ऑर्डर्स आ गए आपके, ये जैसे विजन ऑप्टिकल का 700 रुपीज आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा टिंकिंग जो भी मैंने लगाया था वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसको फर्दर आपको कन्वर्ट करना है परचेस में या कि सेल में तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत इजीली में आप RX का ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे रिपोर्ट देखना है तो एक ही रिपोर्ट में आपको सब कुछ सारा, चाहे आपका सिंगल विजन हो, बाइफोकल हो, आई वाइज, सब कुछ एक ही रिपोर्ट में मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने शो किया। तो अगर आपका सिंगल विजन है तो इस वे में दिखेगा, इसकी क्वांटिटी 10 है, इसकी 13 है, इसका 14 है ये। अब इसको जैसे -4 से पावर क्रिएटेड है, अगर आप चाहते हो कि चेंज हो जाए 2 से दिखे, मतलब पहले उधर का इधर ऐसे, या कि यहाँ पे -2 है तो बॉटम टू टॉप दिखे, ये मैंने चेंज कर दिया, ये भी चेंज हो गया। अब इसके बाद टोपोग्राफिक रिपोर्ट देखना है, आई वाइज RL पीसेस में होना चाहिए कि पेयर में होना चाहिए, राइट लेफ्ट पेयर में होना चाहिए कि पीसेस में होना चाहिए, इस तरह आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आउटस्टैंडिंग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में अगर आउटस्टैंडिंग देखना है, कौन से कस्टमर का कितना आउटस्टैंडिंग में क्या है, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग में हम आए, ये आउटस्टैंडिंग आ गया। अब यहाँ पे जैसे विजन ऑप्टिकल है, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपको बैलेंस दिख जाता है। यहाँ पे मैं सर्च किया, डेट वाइज फिल्टर लगा दिया इस मंथ का, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अब इसी में डबल क्लिक करेंगे तो अकाउंट का लेजर दिख जाएगा, मींस कि एक पर्टिकुलर इनवॉइस में क्या क्या प्रोडक्ट हमने दिया था, तो इस तरह आपको ये दिखेगा। अब इसके बाद आपको अगर लेंस का मूवमेंट चेक करना है तो लेंस मूवमेंट रिपोर्ट में आएंगे और इस तरह से लेंस का मूवमेंट चेक कर सकते हैं। इस पार्टी को ये पर्टिकुलर लेंस का ये पावर मैं विद इन मंथ्स 2 मंथ्स में कितने बार सेल किया हूँ, ये सारी रिपोर्ट आपको लेंस मूवमेंट से। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे बुक्स में पे बुक, कैश बुक, फिर स्टॉक एंड इन्वेंटरी में आइटम का स्टॉक विद बारकोड स्टॉक, ग्रुप वाइज स्टॉक, ये सब कुछ मिलेगा। तो ये बेसिक जो चीज है, मेन जो चीज है वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जैसे अभी क्या है, आपको RX या रेडी का ऑर्डर जो आता है वो आपको टेलीफोनिक आता है या कि व्हाट्सएप से आता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा खुद का एक ऐप रहे जो आपको ऑप्टिशियंस जो आपको ऑर्डर देते हैं RX या रेडी का, वो आपके ऐप के थ्रू करें, तो इसी सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट इंटीग्रेटेड रहेगा कुछ इस वे में ऐप। ठीक है, ये इसका व्यू ऐसा रहेगा, जिसको आपको होम पेज में रखना है, एडवर्टीजमेंट चलाना है, ब्रांड शो करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। आपका ऑप्टिशियन आया, पावर वाइज अगर उसको सर्च करना है, सर्च कर लिया, उस पावर के जो भी प्रोडक्ट रहेंगे आ जाएंगे। अब इसको मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आप क्वांटिटी डालिए, जो मैंने सिलेक्ट किया वही क्वांटिटी डालिए, सबमिट कीजिए, ऑर्डर चला जाएगा। इसका बल्क में ऑर्डर करना है तो बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ चीजें में क्वांटिटी डाल के जाइए, ऐड हो जाएगा। कार्ट में गए ऐसे, ये देखिए कार्ट में आके प्रोसीड करेंगे, ऑर्डर आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर के ऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको आइज वाइज, मतलब I1 में मैंने ये पावर डाल दिया बोथ आई के लिए, और I2 के लिए मैंने ये पावर
तो ये हो गया। इसके बेस में ये देखिए आपके लेंसेज आ गए। ठीक है, ये देखिए सेम आइटम सेम ब्रांड में दोनों अवेलेबल आ गया। यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट कीजिए, ऐड हो गया। इसको भी ऐड टू कार्ट कीजिए, ऐड हो गया। और फाइनली ऑर्डर। तो इसके अलावा और एलॉबरेट में अगर आपको डेमो देखना है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू।